हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप। तो आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम का पार्ट 6। तो चलिए करते हैं। आज हम पढ़ेंगे संख्याओं का योग, अंतर या गुणा पर आधारित प्रश्न। चलिए करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन, कंप्यूटर महोदय जी हमारा पहला क्वेश्चन लगाइए। तो हमारा पहला क्वेश्चन कहता है, दो संख्याओं का योग 46 तथा अंतर 14 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। हमें दिया है दो संख्याओं का योग 46 तथा अंतर दे रखा है हमें 14, सॉरी। तो हमसे पूछा गया है कि बड़ी संख्या क्या है। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए संख्या कौन कौन सी हैं। तो दोनों संख्या निकालते हैं। चलिए, बाई से बाई कट जाएगा, ये हो जाएगा 2x, यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा 60। तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 30। जब x हमारा 30 है तो इसका मान हम इस वाली इक्वेशन में रख देते हैं। तो x हमारा 30 है, तो बाई कितना होना चाहिए कि बराबर में 46 आ जाए। तो बाई होना चाहिए हमारा 16। हमसे पूछा गया था बड़ी संख्या, तो ये रहा हमारा आंसर। अगर छोटी संख्या पूछता तो 16। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। तो हमारा दूसरा प्रश्न हमसे कहता है, दो संख्याओं में अंतर 14 तथा उनका योग 20 है, तो उनका गुणनफल क्या होगा। अंतर दिया है, योग दिया है, अब पूछा है उनका गुणनफल क्या होगा, अर्थात एक्स वाई हमें पता करना है। तो फिर से हम एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं। पहले संख्या क्या है हमारी, तो बाई से बाई कट जाएगा, ये हो जाएगा 2x, इनको करेंगे तो ये हो जाएगा 34। एक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारी 17। अगर एक्स हमारा 17 है और एक्स प्लस वाई बराबर 20 है, तो एक्स हमारा 17 है तो वाई हमारा कितना होना चाहिए, 3। अब हमसे पूछा है एक्स वाई दोनों का गुणा पूछा है, तो 17 और 3 का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 51। यही हमारा आंसर है। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन कहता है, दो संख्याओं में अंतर 5 है, एक्स माइनस वाई बराबर 5 है, यदि उनका गुणनफल, अब हमें गुणनफल दिया रखा है 336 है, तो उन संख्याओं का योगफल क्या होगा। अब हमसे पूछा गया है योगफल। अंतर दिया है, गुणनफल दिया है, योगफल पूछा गया है। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हमें एक फॉर्मूला लगाना होता है, तो मैं आपको बता देता हूँ। तो हमारा फॉर्मूला है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, यही होता है। ठीक इसी तरह a माइनस बी के होल स्क्वायर का एक और फॉर्मूला होता है, आप देख लीजिए। ये होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 4ab। दो फॉर्मूले होते हैं, ये दूसरा है, तो हमें दूसरा वाला लगाना है। अब हम इसमें मान रख देते हैं, वैल्यू रख देते हैं। तो a माइनस बी की जगह दिया 5, तो 5 का स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी हमें निकालना है तो हम रख देंगे x प्लस वाई का होल स्क्वायर, माइनस का दिया है 4ab, तो 4 इंटू में ab अर्थात एक्स वाई का मान दिया है 336। चलिए इसको कर लेते हैं। तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 25 बराबर x प्लस 5 का स्क्वायर ऐसे ही रखेंगे, माइनस इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा कितना, 1344। अभी माइनस की वैल्यू इस तरफ लाएंगे तो प्लस में हो जाएगी, तो 25 और 1344 जुड़ जाएंगे। चलिए जोड़ देते हैं। बराबर x प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब इस पर से स्क्वायर हटाएंगे x प्लस वाई पे से, तो इस पर चल जाएगा रूट, ये आ गया रूट। अब रूट के अंदर 1369 है, तो रूट 1369 किसका स्क्वायर होता है, ये होता है 37 का। x प्लस वाई आ गया 37, अर्थात संख्याओं का योग, यही हमसे पूछा गया था। तो ये रहा संख्याओं का योग 37। तो हमारा चौथा प्रश्न हमसे कहता है, एक संख्या को दो गुना करके, चलिए तो हम मान लेते हैं x हमारी कोई संख्या है, एक संख्या को दो गुना करके कर दिया, उसमें 9 जोड़ा जाता है, जोड़ दिया। यदि परिणाम को 3 से गुणा कर दिया जाए, अब इस परिणाम को 3 से गुणा कर दिया जाए, कर दिया, तब वह संख्या 75 के बराबर हो जाती है। तो यह संख्या 75 के बराबर हो जाती है, हमने कर दी।
तो संख्या क्या है? कोई संख्या थी, हमने लिखी थी x, 2 गुना करने को बोला तो कर दिया, फिर +9 जोड़ने को बोला तो जोड़ दिया, पूरी संख्या को तिगुना करने को बोला तो वो भी कर दिया। अब बोला गया है कि संख्या जो 75 के बराबर हो जाती है तो 75 के बराबर कर दिया। अब हमसे पूछा है संख्या क्या है, अर्थात हमारे x की वैल्यू हमें निकालनी है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें करेंगे तो एक बार कटेगा, ये 25 बार, तो 2x प्लस का 9 बराबर का आ गया 25। 9 यहाँ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 25 में से 9 गया तो कितना बचा 16। तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 8। यही हमारा आंसर है। तो अब हमारा 5वां प्रश्न हमसे कहता है दो संख्याओं का गुणनफल 2500 है। अब हमें गुणनफल दिया है 2500 है। यदि प्रथम संख्या दूसरी संख्या का 4 गुना हो, यदि प्रथम संख्या x दूसरी संख्या का 4 गुना हो, अर्थात y का 4 गुना हो, तो दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। हमें दे रखा है x बराबर 4y और हमसे पूछा गया है दोनों संख्याओं का योग, अर्थात x प्लस y हमसे पूछा गया है। तो चलिए करते हैं इसको। x बराबर 4y है तो x अपॉन y लेके आएंगे इसके नीचे, यहाँ पे बचेगा 4। जब नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं। अब देखिए हमारे सामने क्या आ गया, हमारे सामने आ गया x रेशियो y, आ गया है 4:1। ठीक, अब हमें दिया गया है x और y का गुणनफल 2500। तो 4 को मानेंगे हम 4a, 1 को मानेंगे a। अब हमें दोनों का गुणनफल ही तो दिया है तो हम गुणनफल कर लेंगे। तो 4a और a का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4a² बराबर दिया है हमें 2500। तो a² बराबर आ जाएगा 2500/4। तो a की वैल्यू जब इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट आएगा, और रूट हटाएंगे तो 2500 में से आएगा 50 बाहर और 4 में से आएगा 2 बाहर। 50/2 होता है 25, ये आ गया 25। अब हमसे पूछा गया है कि दोनों का योग क्या है संख्याओं का। पहले हमें दोनों संख्या निकालनी है। तो a का मान आ गया हमारा 25। जब a हमारा 25 है तो a का 4 में गुणा करेंगे तो 100 आ जाएगी हमारी पहली संख्या x, और दूसरी संख्या बोले तो a का गुणा 1 में करेंगे तो 25। ये हमारी दोनों संख्याएं, इन दोनों का गुणनफल ही था ये। अब दोनों संख्याओं का योग पूछा है तो x प्लस वाई अर्थात 100 और 25 होता है हमारा 125। यही हमसे पूछा गया था, यही हमारा आंसर है। कंप्यूटर महोदय जी हमारा छठा प्रश्न लगाइए। तो हमारा छठा प्रश्न हमसे कहता है दो संख्याओं का योग तथा गुणनफल क्रमशः 12 तथा 35 है। दो संख्याओं का योग x प्लस वाई हमें दे रखा है 12 और गुणनफल हमें दिया रखा है कितना 35 है। तो उनके व्युत्क्रमों का योग, अब सबसे पहले तो हमें संख्या निकालनी है, फिर उनके व्युत्क्रमों का योग। व्युत्क्रमों का योग मतलब 1/में। तो पहले हम निकालेंगे हमारी एक्स वाई के मान, फिर हमें निकालना है 1/x प्लस 1/y अर्थात व्युत्क्रमों का योग, ये हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम संख्याएं पता करते हैं क्या है। तो हमें दिया रखा है x प्लस वाई और एक्स वाई। तो अगेन हम एक फॉर्मूला रखेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a² प्लस b² प्लस का 2ab। ठीक इसी तरह एक और फार्मूला होता है, देख लेते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस का 4ab। ये होता है फॉर्मूला इसका एक और। तो चलिए इसमें मान रख देते हैं। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर अर्थात x प्लस वाई का होल स्क्वायर में 12 दिया है तो 12 का स्क्वायर बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी हमें पता नहीं है तो लिख देंगे a माइनस बी की जगह x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4ab, 4 गुणे ab अर्थात एक्स वाई हमें दिया है 35। तो 12 का स्क्वायर होता है कितना 144 बराबर x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस ये कितना होता है, इसका आप गुणा करोगे तो ये आएगा 140। अब ये प्लस में है, इस तरफ आएगा तो माइनस में हो जाएगा। जब 144 में से 140 जाएगा तो कितना बचेगा 4। 4 बराबर है हमारे x माइनस वाई का होल स्क्वायर के। स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर रूट आएगा और रूट 4 की वैल्यू कितनी होती है 2। तो ये हमें संख्याओं का अंतर आ गया। संख्याओं का अंतर है x माइनस वाई बराबर 2
और संख्याओं का योग भी दिया रखा है। तो चलिए इसको कर लेते हैं। संख्याओं का योग है हमारा x प्लस वाई, और अंतर कितना आ गया, x माइनस वाई बराबर 2। अब हमें आसानी होगी संख्या निकालने में, तो हम काट देते हैं, बाई से बाई कट जाएगा, एक्स एक्स हो जाएगा हमारा 2x, 12 और 2 14, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी कितनी, 7। x बराबर हमारा 7 है और x प्लस वाई बराबर 12 दिया है। जब x हमारा 7 है तो वाई हमारा कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए ना, तभी तो बराबर में 12 आएगा। तो हमें दोनों संख्याओं के मान पता चल गया, वैल्यू पता चल गई। एक संख्या हमारी x 7, दूसरी संख्या हमारी 5। और हमसे पूछा गया ना कि व्युत्क्रमों का योग, तो एक संख्या तो हमारी आ गई 7, एक निकल आई हमारी 5। अब पूछा व्युत्क्रमों का योग अर्थात 1/x प्लस 1/y, तो 1/x मतलब 7 प्लस 1/y मतलब 5। अब हमें पूछा गया इनका योग, तो योग कर दिया हमने। दोनों का एलसीएम आएगा 35, इसका इससे करेंगे तो 5, ये इससे काटेंगे तो 7, अर्थात 7 5 12, तो 12/35 12/35। यही हमसे पूछा गया था, यही हमारा आंसर है। इसी क्वेश्चन के साथ हम अपनी क्लास को समाप्त करते हैं। मिलेंगे हम पार्ट 7 में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।